जीजी, आप इतना जल्दी क्यों उठ गई? आप भी तो थक गई होंगी ना, थोड़ा आराम कर लेते। कल तेरे लाडले बेटे की सगाई के बाद मैं भी बहुत थक गई थी और मैंने भी यही सोचा था कि आराम से उठूँगी, लेकिन क्या करूँ, आदत है ना सुबह 5 बजे उठने की, इसीलिए उठ खड़ी हुई। चल कोई बात नहीं, मैं चाय चढ़ा रही हूँ, तेरे लिए भी रख देती हूँ, फिर साथ में पीते हैं बाहर आंगन में बैठकर। ठीक है जीजी, मैं पूजा करके आती हूँ। इतना कहकर शांति जी चली गई पूजा घर की तरफ और जेठानी शारदा जी चाय बनाने लग गई। दरअसल वो जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों देवरानी जेठानी आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। अरे जीजी, आप थी तो सब काम फटाफट हो गया, वरना मैं तो उलझ ही जाती। अब घर के सारे रीति रिवाज आपको ही तो याद रहते हैं ना, कैसे क्या करना है, कहाँ पर कितना देना है, किसको देना है, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। पर एक बात बताओ जीजी, सभी महिलाओं ने मुझे अपनी अपनी तरफ से सास बनने के टिप्स दिए हैं, पर आपने नहीं दिए, ऐसा क्यों? मजाकिया अंदाज में शांति जी ने कहा। शारदा जी ने अपनी बहन समान देवरानी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मुझे नहीं लगता कि तुझे किसी भी टिप्स की ज़रूरत है। तुम एक अच्छी माँ हो तो एक अच्छी सास भी बन ही जाओगी। और रही बात लोगों की टिप्स देने की, तो वह जो भी टिप्स दे रहे हैं ना, सब अपने अपने अनुभवों से दे रहे हैं, लेकिन कभी भी उनकी बातों में आकर अपना घर बर्बाद मत करना। मैं सब कुछ झेल चुकी हूँ, इसीलिए तुझे भी समझा रही हूँ। दुनिया का तो काम है दूसरों के घर में आग लगाना और बाद में तमाशा देखना, लेकिन ये सब लोग वही हैं जिन्होंने कभी मेरे भी कान भरे थे और आज बातों ही बातों में तेरे दिमाग में भी अपनी होने वाली बहू के लिए नकारात्मक सोच डाल रहे हैं। हाँ जीजी, बात तो आप सही कह रही हो। किसी ने भी यह नहीं बताया कि बहू को बेटी मानकर उसे प्यार देना। हर किसी ने यही कहा कि बहू ऐसी होती है, वैसी होती है। किसी ने कहा कि बहू के आने के बाद भी रसोई मत छोड़ना, रसोई बहू के हवाले करने का मतलब है बहू दाने दाने के लिए तरसा देगी। कोई कहता कि उसे अपनी बेटी समझकर ज़्यादा सर पर मत बैठा देना। किसी ने कहा कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है, उसे नौकरी मत करने देना जैसा बेटी करती थी। तो कोई कहता है उसके हाथे ही काम करना छोड़ देना, सारा काम उस पर डाल देना। अरे लोगों ने तो मुझे यहाँ तक भी कह डाला कि उसे ज़्यादा मायके मत भेजना। किसी ने यह तो कहा ही नहीं कि वह बच्ची अपना घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर इस आसरे से आ रही है कि उसका यह नया परिवार उसे दिल खोल कर अपनाएगा, इसीलिए उसकी माँ बनकर उसे अपने आंचल में छुपा लेना। देखा, मैंने कहा था ना शांति, तू बहुत समझदार है। लेकिन मैं बावली लोगों की बातों में आ गई थी और इसीलिए नीतू के साथ गलत व्यवहार कर बैठी। यही सब बातें लोगों ने मुझे भी कही थी और मैं उनकी बातों में आकर नीतू और अपने रिश्ते को ख़राब कर बैठी। उस बच्ची ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे अपनी उंगली पर नचाना चाहती थी। हालांकि बाद में मुझे एहसास हो गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिश्तों में अब वह प्रेम नहीं बचा था। पहले नीतू प्यार से आकर मुझे गले लगा देती थी, तब मैं उसे झटक कर कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सास हूँ, तरीके से रहो। और अब जब मैं उदास होती हूँ तो वह मुझे पूछने भी नहीं आती है, क्योंकि मैं सास बनकर बैठ गई हूँ ना। रिश्तों में गांठ पड़ चुकी है, इसीलिए अब सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन तू ऐसी गलती मत करना शांति, अपनी बहू को बेटी बनाकर रखना, चाहे दुनिया कितना भी कुछ भी बोले। तू वही करना जो तेरा मन कहे। अपनी तरफ से तू उसे भरपूर प्यार देना। अगर लड़की सही होगी तो रिश्ते बन जाएंगे, और अगर गलत होगी तो भी तेरे द्वारा लौटाई गई ममता उसे तेरी बेटी बनाकर ही छोड़ेगी। बिल्कुल सही कहा दीदी। हम अगर अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे तो परिणाम भी सकारात्मक ही आएगा। और लोगों का तो काम ही है दूसरों के दिमाग में गलत बातें डालना। वह बच्ची अपना पूरा संसार छोड़कर आई है, तो उसका इतना तो हक है ना कि हम उसे समय दें ताकि वह परिवार में सामंजस्य बिठा सके। अचानक से जो रिश्ते बने हैं उनके प्रेम के अंकुर फूटने में समय तो लगेगा ना। बस थोड़े से धैर्य और प्रेम की ज़रूरत है। उसे बहू से लाडले बहू बनते हुए देर नहीं लगेगी। और एक बात जीजी, सास बनने की सबसे बेस्ट टिप आपने मुझे दी है, और वो क्या कहते हैं, थैंक यू। दोस्तों, अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे ही बेटे की सगाई होती है, माँ को तरह तरह के टिप्स दिए जाते हैं कि कैसे आपको अपनी बहू से डील करना है। और यही टिप्स कहीं ना कहीं होने वाली सास के मन में नकारात्मकता भर देते हैं।
बस यही नकारात्मकता आगे चलकर रिश्तों में खटास ले आती है। इसीलिए बेहतर यह है कि नई नवेली बहू को दिल खोल कर अपनाएं, ना कि लोगों की बातों में आकर। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।